गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि मुद्रा मूल्य क्या होता है। मुद्रा के मूल्य से आशय मुद्रा की विनिमय शक्ति से है, जिससे मुद्रा के बदले अन्य वस्तुएं सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। अर्थात मुद्रा के मूल्य को हम मुद्रा की खरीदने की शक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिससे वस्तुएं सेवाएं क्रय की जाती हैं। मुद्रा मूल्य से आशय मुद्रा की एक इकाई के बदले प्राप्त होने वाली वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा से है। अर्थात मुद्रा के मूल्य से हमें मतलब ये निकलता है कि हम मुद्रा के बदले कितनी वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करते हैं। मुद्रा से हमें उसकी खरीदने की शक्ति पता चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इसमें ले सकते हैं कि जैसे एक किलो जो एप्पल्स हैं वो हम 100 रुपीज़ में पहले लेते थे, और जैसे ही कीमत में वृद्धि हुई, वही 1 किलो वो एप्पल हैं अब 200 रुपये, हमारे डबल हो गए, 200 रुपये के आ रहे हैं। लेकिन हमारी आय वही रही, आय हमारी वही है। हम पहले भी 1 किलो एप्पल लेते थे, अभी भी 1 किलो एप्पल ही खरीद पाएंगे। तो वही एक किलो एप्पल जो पहले 100 रुपये पे मिल रहे थे, अब 200 रुपये के हो गए हैं। तो हम उतने ही 1 किलो एप्पल अब के लिए 200 रुपये नहीं दे पाएंगे। या फिर हम ये करेंगे कि 1 किलो एप्पल जो 200 रुपये के हो गए हैं और हमारी इनकम बढ़ी नहीं है, तो हम उन्हीं 100 रुपये में हम आधा किलो एप्पल अब खरीद पाएंगे, क्योंकि वो 200 रुपये किलो गए हैं और 200 रुपये हमारे पास है नहीं, हमारे आय को हमने स्थिर माना है। तो हम अब जो है उन 100 रुपये में 1 किलो एप्पल हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि 200 रुपये किलो हो गए हैं। तो अब हम 100 रुपये में आधा किलो एप्पल ही खरीद पाएंगे। अर्थात इसमें मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वह कम हो गई है। कीमत बढ़ने पे मुद्रा की क्रय शक्ति घट गई है, उसकी खरीदने की शक्ति वो घट गई है। तो मुद्रा मूल्य से हम समझ गए हैं कि इसमें हम जो वस्तुएं और सेवाएं इसमें जो हम खरीद पाते हैं, मुद्रा की एक इकाई के बदले जो वस्तु हम सेवा खरीद पाएंगे। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि मुद्रा का जो मूल्य है उसका कीमत स्तर से विपरीत संबंध होता है। यहाँ जो है VM जो है वह मुद्रा का मूल्य और P सामान्य मूल्य स्तर है। तो जैसे ही कीमत स्तर बढ़ेगा, मुद्रा का मूल्य, उसकी खरीदने की जो क्रय शक्ति घट जाएगी। उतनी ही जो एप्पल्स जो हम पहले 100 रुपये में 1 किलो ले रहे थे, अब उसका मूल्य बढ़ गया, 200 रुपये किलो हो गए। तो हम 100 रुपये में अब 1 किलो एप्पल ना लेके आधा किलो एप्पल ही खरीद पाएंगे। तो मुद्रा की क्रय शक्ति घट गई है। मुद्रा परिणाम जो सिद्धांत है, 15वीं सदी में इटली के विचारक डेवन जट्टी ने इस सिद्धांत को जन्म दिया। बाद में 1752 में डेविड ह्यूम ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। अब हम पढ़ते हैं फिशर का नकदी सौदा सिद्धांत, फिशर्स कैश ट्रांजैक्शंस थ्योरी। फिशर ने सिद्धांत में मुख्य रूप से दो बातें कही हैं कि मुद्रा की जो मात्रा है या मुद्रा का परिमाण, उसका सामान्य कीमत स्तर में से प्रत्यक्ष समानुपातिक संबंध होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मुद्रा की मात्रा या हम कह सकते हैं परिमाण तथा सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष समानुपातिक संबंध होता है। यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा। कीमत स्तर बढ़ने पे मुद्रा की मात्रा, अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। हम देख सकते हैं कि व्यवहार में जैसे ही मार्केट में यदि मनी सप्लाई बढ़ती है, हमारे पास पैसा ज़्यादा आता है। आज हमारी इनकम 100 रुपये है, हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, और ज़्यादा डिमांड होने से, मार्केट में किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड होने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो मुद्रा की मात्रा, मनी सप्लाई बढ़ने से सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष समानुपातिक संबंध होता है कि यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है तो कीमत स्तर में वृद्धि होगी। यदि मनी सप्लाई बढ़ता है तो उससे लोगों की खर्च करने की जो क्रय की शक्ति वो बढ़ेगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी। और एक ही समय पे हम इतनी सारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो मुद्रा की मात्रा, मनी सप्लाई बढ़ने से हमारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, उससे डिमांड बढ़ती है और कीमत स्तर बढ़ जाता है। तो मुद्रा की मात्रा व कीमत में हम डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हैं कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य के बीच
विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मुद्रा की जो मात्रा है, यदि इसको हम बढ़ा दें, मनी सप्लाई बढ़ा देंगे, तो उसका क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और ज़्यादा डिमांड करने से, किसी चीज़ की ज़्यादा मांग करने से उसकी कीमत बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ने से क्या होगा, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी कि पहले जिस वस्तु को हम खरीद पा रहे थे, अब पहले से उस तुलना में उसकी हम कम मात्रा खरीदेंगे, कीमत बढ़ने पे उसकी हम पहले से कम मात्रा खरीदेंगे तो मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। तो इस प्रकार से मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य के बीच विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। ये मुख्य रूप से दो बातें सिद्धांत में कही गई हैं। अब इसके समीकरण में से हम देखते हैं। तो प्राचीन जो स्वरूप था इसका, P इक्वल्स टू एम टी। यहाँ P जो है सामान्य कीमत स्तर है, M देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा और T है विनिमय के लिए वस्तु व सेवाओं की कुल मात्रा। तो इसमें सीधा रिलेशन बता रखा है कि मुद्रा की मात्रा जो एम है और कीमत स्तर पी है, उसमें दोनों में जो रिलेशन है वो आनुपातिक प्रत्यक्ष संबंध है, और जो टी है विनिमय के लिए वस्तुओं सेवाओं की जो कुल मात्रा है उसका कीमत स्तर से विपरीत संबंध है। प्राचीन जो समीकरण है उसमें मुद्रा की चलन गति की उपेक्षा की गई थी, जिसे प्रोफेसर जे.एस. मिल ने इसमें संशोधन किया है। उन्होंने पीक वर्स टू एम वी प्लस पीक वर्स टू एम वी डिवाइड बाई टी, और इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, टी को हम इधर ले आए तो पी टी वर्स टू एम वी। यहाँ उन्होंने वी एक ऐड किया है। वी क्या है, यहाँ वी मुद्रा का प्रचलन वेग है, मतलब एक जो मुद्रा है वह कितने हाथों से बार बार निकलती है, तो वह मुद्रा का प्रचलन वेग कहलाता है। इसमें वी तथा टी को स्थिर माना गया है। मुद्रा की मात्रा को एम तथा वी दोनों मिलकर निश्चित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इरविंग फिशर ने सन 1911 में अपनी पुस्तक द पावर ऑफ मनी में निम्न समीकरण प्रस्तुत किया, और इन्होंने इसको फिर बदला। उन्होंने पीक वर्स टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश डिवाइड बाई टी ये समीकरण दिया। उन्होंने यह एम डैश वी डैश ओ जोड़ा है। एम डैश यह है साख मुद्रा की मात्रा और वी डैश है साख मुद्रा का प्रचलन वेग। उन्होंने दो चीज़ें और ऐड की हैं। अब हम देखते हैं कि फिशर की सिद्धांत ने मान्यताएं क्या ली। सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि सामान्य कीमत स्तर जो पी है वो निष्क्रिय घटक है, अर्थात अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव से सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन आता है, परंतु सामान्य कीमत स्तर अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करता है। सेकंड, उन्होंने कहा है कि मुद्रा एम व साख मुद्रा एम डैश की मात्रा के मध्य समान संबंध माना है, अर्थात दोनों की मात्रा में एक साथ एक ही अनुपात में कमी या वृद्धि होती है। सिद्धांत में वी डैश टी को स्थिर माना गया है। फोर्थ, मुद्रा विनिमय के माध्यम का काम करती है और इसका संचय नहीं किया जा सकता। फिफ्थ, अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं होते हैं। सिक्स्थ, ये सिद्धांत केवल दीर्घकाल में ही लागू होता है। अब इस सिद्धांत को एक हम डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने मुद्रा की मात्रा Q1 Q2 ली है, और वाई एक्सिस पे हमने सामान्य कीमत स्तर और दूसरे डायग्राम में मुद्रा का मूल्य लिया है। अब हम देखते हैं कि जो डायग्राम है उसमें ए व बी दो डायग्राम है। इसमें एक्स एक्सिस पे हमें बताया कि मुद्रा का परिणाम, मुद्रा की मात्रा, और वाई पे मैंने बता दिया सामान्य कीमत स्तर को मापा गया है, और दूसरे डायग्राम में मुद्रा के मूल्य को मापा गया है। प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा की मात्रा OQ1 है। स्टार्टिंग में जो मुद्रा की मात्रा है वो कितनी है, OQ1 है, और उससे वह OP1 है। दोनों डायग्राम्स में हम देख सकते हैं स्टार्टिंग मात्रा OQ1 होने पे कीमत स्तर OP1 है और मुद्रा का मूल्य OP1 है। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर OQ1 से बढ़ाकर OQ2 होती है तो सामान्य कीमत स्तर भी OP1 से बढ़कर OP2 दुगना आता है, क्योंकि हमने पढ़ा दोनों में समानुपातिक आनुपातिक रिलेशन होता है, प्रत्यक्ष रिलेशन होता है। तो मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा, किंतु मुद्रा के मूल्य से इसका विपरीत संबंध होता है। तो मुद्रा का मूल्य OP1 से घटकर OP0
आधा रह जाता है। इसी प्रकार जब मुद्रा की मात्रा OQ1 से घटाकर OQ0 आधी करते हैं तो सामान्य कीमत स्तर OP1 से घटकर OP0 आधा रह जाता है। दोनों में सेम रिलेशन चलेगा। वो मुद्रा की मात्रा घटेगी तो कीमत स्तर भी घटेगा, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा। किंतु मुद्रा के मूल्य से इसका विपरीत संबंध है तो दूसरे डायग्राम इसका उल्टा होएगा। किंतु जो मुद्रा का मूल्य है वो OP1 से बढ़कर OP2 दुगना हो जाता है। जैसे ही मुद्रा की मात्रा हमने घटा के OQ0 करी तो मुद्रा का मूल्य से इसका विपरीत संबंध है। तो मुद्रा की मात्रा घटने पे मुद्रा का मूल्य जो है वो OP1 से बढ़कर OP2 हो जाता है। यही फिशर ने कहा है कि मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर में सामान्य संबंध है और मुद्रा की मात्रा व मुद्रा के मूल्य के मध्य विपरीत आनुपातिक संबंध है। इस जो है ये सिद्धांत दिया है, इसकी कुछ आलोचना जो मान्यता है वही इसकी आलोचना है। जैसे पी जो है वो निष्क्रिय घटक नहीं है, कीमत स्तर हमेशा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ये जो सिद्धांत है वो एक पक्षीय सिद्धांत है, इसमें केवल मुद्रा की पूर्ति पक्ष पर ही बल दिया गया है, मनी सप्लाई पे जोर दिया गया है। इसमें सिर्फ पूर्ति पे ही बल ज़्यादा दिया गया है। इसमें टी वी डैश स्थिर माना जो कि गलत है और ये सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है, इसलिए ये भी इसकी एक आलोचना है। हाँ, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैम्ब्रिज का सिद्धांत आएगा वो इन सभी कमियों को पूरा करेगा व इस सिद्धांत पे सुधार भी करेगा।